नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 11 की हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ रहे हैं। उस काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस विवेचन हमारा विवेच्य विषय है। रस विवेचन का प्रथम भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके द्वितीय भाग को पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इस भाग के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो विवेच्य विषय है वह है रसों का स्वरूप विवेचन, अर्थात रस के जितने प्रकार हम लोग जाने हैं, समझे हैं पूर्व की कक्षा में, उन सारे रसों का जो स्वरूप है, जो परिभाषा है, उनको हम क्रमशः जानेंगे। उसके बाद हम वियोग श्रृंगार और करुण रस में क्या अंतर होता है इसको भी समझेंगे। प्यारे बच्चों, वस्तुतः पूर्व की कक्षा में हम इस पर थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। आज उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद वीर रस और रौद्र रस में क्या अंतर होता है, दोनों रसों का पृथक पृथक स्वरूप क्यों है, उनमें वस्तुतः क्या अंतर है, इस बिंदु पर भी हम विचार करेंगे। चौथा हमारा जो विवेच्य विषय है वह है अद्भुत रस और शांत रस में क्या अंतर है, क्या इनमें कोई सामीप्य भी है, और यदि है तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन दोनों को पृथक स्वरूप में बांटती हैं, इनको हम समझेंगे। तो आइए हम लोग अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा करुण रस है उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या परिभाषा है, और हम उसे कैसे जानेंगे कि काव्य में करुण रस है। प्यारे बच्चों, हम यहाँ कक्षा में आगे बढ़ने से पहले यह जान लें कि वियोग श्रृंगार और करुण रस में क्या अंतर होता है। वियोग श्रृंगार में जो आलम्बन होते हैं वो प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका या पति पत्नी होते हैं, परंतु करुण रस में माता पिता पुत्र पति कोई भी आलम्बन विवाह हो सकता है। उसके अतिरिक्त व्यक्ति के अतिरिक्त द्रव्य अर्थात धन नाश भी शोक का कारण बनता है, वह भी करुण रस के अंतर्गत परिगणित है। अब हम करुण रस के स्वरूप को समझते हैं। इसकी सामान्य परिभाषा है, जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव शोक नामक स्थायी भाव से मिलते हैं तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। हम इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस रस का स्थायी भाव जो है वह करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इसका जो आलम्बन विभाव है वह विनष्ट वस्तु जो सर्वथा के लिए बिछड़ गई हो, जिससे पुनः मिलन कदापि संभव नहीं है, वही इस रस का आलम्बन विभाव होता है। तो विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु इसके आलम्बन विभाव होते हैं। उद्दीपन विभाव उस आलम्बन का जो सर्वदा के लिए बिछुड़ गया है उसका दाह कर्म या उस इष्ट के गुण या उससे संबंधित जो हमारा अभिष्ट व्यक्ति था उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं उसके जो चित्र हैं वह क्या होते हैं, उद्दीपन विभाव होते हैं। ये सारी चीजें इस रस को उद्दीप्त करती हैं। अनुभाव आश्रय जो है उस आश्रय का भूमि पर गिरना, निश्वास लेना, छाती पीटना, रुदन, विलाप करना, प्रलाप करना। प्रलाप शब्द का अर्थ होता है बहकी बहकी बातें करना। मूर्छा मूर्छित हो जाना, कंप
कांपना, दैव निंदा, जो भी घटना दुर्घटना घटित हुई है उसके लिए ईश्वर को दोषी मानना, ये सारी चीजें अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। संचारी भाव, निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृत आदि जो हैं इस रस के संचारी भाव कहलाते हैं। अब हम इसके उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके उदाहरण में ये सारी चीजें कैसे घटित होती हैं। ये इसका उदाहरण है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वा तहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। यहाँ पर जो पड़ी है छिन्नाधार, यह कौन है? यह नायिका है। नायिका के पति की मृत्यु हो गई है। वह सद्य मृत्यु प्राप्त अपने पति के पास जाकर के विलाप करते हुए कहती है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो आपके सिर पर वह मुकुट बंधा हुआ था। तो यहाँ पर जो विनष्ट पति है वह क्या है? आलम्बन विभाव है। जो नायिका है जिसका विशेषण आया है पड़ी है छिन्नाधार, आधार विहीन होकर के पड़ी हुई है, वह आश्रय है। मुकुट का बांधना, हल्दी के हाथ होना, ये सब क्या है? उद्दीपन विभाव है। ये सारे चीजें उद्दीपन विभाव है। वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारे पड़ना, आधार रहित होकर के जो पड़ना, वह क्या है? अनुभाव है। और उस नायिका में जो विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता आदि जो हैं, ये क्या है? संचारी भाव है। इस प्रकार इन पंक्तियों में करुण रस की दीप्ति हो रही है, करुण रस की अनुभूति हो रही है। अब हम अगले रस की तरफ बढ़ते हैं और उसके स्वरूप को समझते हैं। रौद्र रस, जहां विपक्ष द्वारा किए गए अपमान अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है, वही क्रोध रौद्र रस के रूप में परिणत होता है। प्यारे बच्चों, जब हम लोग विवेच्य विषय समझ रहे थे उस समय हमने कहा था कि हम वीर रस और रौद्र रस में अंतर समझेंगे। वीर रस जो होता है वह किसी निस्सहाय प्राणी को आश्रय देने के लिए उत्पन्न होता है, किसी की रक्षा के लिए उत्पन्न होता है। उसकी अनुभूति रक्षणीय भाव में होती है, परंतु रौद्र रस का जन्म अहंकार में होता है। हमें कोई कैसे कुछ कह सकता है, हमारे गुरु की कोई कैसे निंदा कर सकता है, इस भाव की पुष्टि करने में इस रस की उत्पत्ति होती है। परंतु वीर रस जो होता है वह किसी को आश्रय देने में, चाहे वह स्वदेश प्रेम की ही बात क्यों ना हो, वहाँ पर अहंकार रहित स्थिति होती है और इस रस में अहंकार प्रधान होता है। यही मूल अंतर है उत्साह और क्रोध में। यहाँ पर स्पष्ट हो गया। अब हम रौद्र रस के स्वरूप को समझते हैं। इस रस का जो स्थायी भाव है वह क्रोध है। इसका आलम्बन विभाव जो है वह विपक्षी की अनुचित बातें हैं या अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति, इसका आलम्बन विभाव होता है। उद्दीपन विभाव, विपक्षियों के जो कार्य हैं, जो उनकी उक्तियां हैं, वह उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। अनुभाव,
क्रोध की स्थिति में क्या होगा, क्या शारीरिक परिवर्तन होंगे, वो होंगे मुख लाल हो जाएगा, मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, आत्म प्रशंसा करना, मैं ये कर दूंगा, ये सारी जो बातें होती हैं वह आत्म प्रशंसा के अंतर्गत आती हैं और वह इस रस के अनुभव हैं। शस्त्र चलाना, भौहें चढ़ना, गर्जना करना, ये सब इस रस के अनुभव कहलाते हैं। संचारी भाव, आवेग, अमर्ष, उग्रता, उद्वेग, स्मृति इत्यादि रौद्र रस के संचारी भाव है। प्यारे बच्चों, अब हम इस रस का उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर महाभारत का दृश्य वर्णित है। महाभारत में अभिमन्यु का वध हो चुका है। अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन की जो स्थिति हुई वह इन पंक्तियों में वर्णित है। तो उस काल, जिस समय अर्जुन ने सुना कि उनके पुत्र की 7 महारथियों ने मिलकर के हत्या कर दी है, जो युद्ध नीति के विरुद्ध था, उस समय क्या हुआ, उनका तन जो है वह कांपने लगा। तो अभिमन्यु वध का समाचार सुनकर अर्जुन का जो हाल हुआ, जो उनकी स्थिति हुई, उसमें जो क्रोध उत्पन्न हुआ वह स्थायी भाव है। जो आश्रय है वह अर्जुन है, जो विभाव है वह अभिमन्यु का वध है, और जो अनुभाव है अर्जुन की स्थिति यही हुई होगी कि वह हाथ मलते रह गए होंगे, क्रोध से उनका मुखमंडल लाल हो गया होगा। और यहाँ तो स्पष्टता कहा है तन कांपने उनका लगा, ये सारे अनुभाव हैं। इस प्रकार यहाँ पर रौद्र रस की निष्पत्ति हो रही है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले रस की तरफ बढ़ते हैं। वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। प्यारे बच्चों, ये जो युद्ध होता है वह देश के या प्राणी मात्र के रक्षणार्थ होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि उठाने का साहस अपेक्षित हो, अर्थात साहस कर सके व्यक्ति, उसे वीर कहा जाता है। और वह वीर जब सामाजिक को अनुभव हो, वह उत्साह जब सामाजिक के हृदय में जागृत होता है तो उसे वीर रस की अनुभूति होती है। यह उत्साह 4 प्रकार का होता है: दान, धर्म, दया और युद्ध। इसीलिए वीर रस के 4 प्रकार होते हैं: युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। प्यारे बच्चों, इसमें उत्साह जो है वह स्थायी भाव है। जो आलंबन विभाव है वह क्या है? अत्याचारी शत्रु हैं। और जो उद्दीपन विभाव है वह क्या है? शत्रु का पराक्रम, उसका अहंकार, शत्रु के रणवाद्य। और जो याचक है, जो
रक्षा की इच्छा से, रक्षा की याचना करते हुए शरण में आया है, उसका जो आर्तनाद है वह भी उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आता है। और यश की इच्छा, जो वीर होता है उसके अंदर यह इच्छा बहुत प्रबल मात्रा में होती है। ये सारी चीजें वीर रस के उद्दीपन विभाव के अंतर्गत परिगणित हैं, और जब ये सारी चीजें उपस्थित होती हैं तो वहां पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्रुद्ध दशानन 20 भुजानिसो लय कपिरीछ अनीसर बट्टत लच्छन तच्छन रक्त किए दृग लक्ष्य विपच्छन के सिर कट्टत मार पछार पुकारे दुहदल रुंड झपट्टी झपट्टी लपट्टत रुंड लरे भट मत्थन लुट्टत जोगिनी खप्पर ठट्टिनी ठट्टत। यह जो प्रकरण है यह राम रावण युद्ध के प्रसंग में वर्णित है। उस युद्ध में क्या स्थिति थी? ऋक्ष और जो बानरों की सेना थी उसको देख करके रावण के युद्ध का यहाँ पर जो प्रसंग है उसमें ऋक्ष और बानरों की सेना को देख करके रावण के हृदय में जो उत्साह उत्पन्न हुआ वह क्या है? स्थायी भाव है। ऋक्ष तथा बानर आलंबन है, और बानरों की जो विभिन्न लीलाएं हैं, जो विभिन्न कार्य हैं, वह उद्दीपन विभाव हैं। नेत्रों का लाल होना, शत्रुओं के सिर को काटना आदि जो है वह अनुभाव है, और उग्रता अमर्ष आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में वीर रस की अनुभूति हो रही है, वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। अब हम अगले रस की तरफ बढ़ते हैं, भयानक रस। प्यारे बच्चों, काव्य ही वह वस्तु, वह मार्ग, वह आधार है जिसमें भयानक रस भी होता है। भय में भी सुख का अनुभव होता है। तो हम लोग आज भयानक रस को पढ़ते हैं और समझते हैं कि उसका क्या स्वरूप है। भयानक रस, जब किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने, स्मरण करने आदि से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। इस भय के जागृत और उद्दीप्त होने पर जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। इस रस का स्थायी भाव है भय। आलंबन विभाव जो है व्याघ्र अर्थात हिंसक पशु, चोर, सर्प, ये भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, मनुष्य के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं। शून्य स्थान अर्थात निर्जन स्थान, यदि आप किसी राजमार्ग से जा रहे हो और वहाँ पर कोई ना हो, दोपहर का समय हो या रात्रि का समय हो, तो आपके हृदय में एक अनजाना सा भय उत्पन्न होता है। वही शून्य स्थान का वर्णन है यहाँ पर। भयंकर वस्तु का दर्शन। भयंकर वस्तु क्या होगी? या तो कोई जानवर होगा या हमें किसी और अनिष्टकारी आकृति का आभास होगा, उससे हमें भय का अनुभव होगा हृदय में। ये सारी चीजें भयानक रस के आलंबन विभाव हैं। उद्दीपन विभाव, भयानक वस्तु का स्वर, वह स्वर कैसा होगा? भयंकर स्वर। भयं करोति इति भयंकर, जो भय को करे, भय को उत्पन्न करे उसे भयंकर कहते हैं। डरावनापन आदि जो भयंकर चेष्टाएं हैं
वह इस भयानक रस के उद्दीपन विभाव होते हैं। अनुभाव, कंपन उत्पन्न होना, पसीने छूटना, मुंह सूखना, चिंता होना, प्राणों की चिंता होना, रोमांच होना, रोंगटे खड़े हो जाना, मूर्छा का अनुभव होना, पलायन करना। जब व्यक्ति को भय का अनुभव होता है तो जिससे भय होता है उससे वह भागता है, दूर भागता है, वही यहाँ पलायन है। वह क्या है? भयानक रस के अनुभाव हैं। रुदन करना, और जब उसे लगता है कि प्राणों पर अतिशय संकट है तो वह रोने भी लगता है। ये सारी चीजें भयानक रस के अनुभाव हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग अब इसके संचारी भाव को देखते हैं। संचारी भाव क्या है? दैन्य, दीनता का होना, संभ्रम, भ्रमित होना, क्या करें क्या ना करें ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना, चिंताग्रस्त होना, सम्मोह, कुछ समझ में ही ना आए ऐसी स्थिति होना, त्रास, त्रस्त होना। ये सारी चीजें भयानक रस के संचारी भाव हैं। अब हम इसके उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके उदाहरण में किस प्रकार से भयानक रस घटित हो रहा है। प्यारे बच्चों, ये भयानक रस का उदाहरण है। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। यहाँ में मार्ग में जाने वाला जो बटोही है उसके हृदय में जो भय है उत्पन्न हो रहा, वह क्या है? स्थायी भाव है। वह भय क्यों उत्पन्न हुआ? एक ओर अजगर ही लखी, एक तरफ उसे अजगर दिखाई दे रहा, दूसरी ओर मृगराय। यहाँ पर जो मृगराय शब्द है वह सिंह के लिए आया है, उसका अर्थ सिंह है। तो एक तरफ क्या हुआ? अजगर को देखा और एक तरफ सिंह को देखा, दोनों के बीच में अपने आप को घिरा देख करके जो बटोही के हृदय में भय उत्पन्न हुआ, वह भयानक रस का स्थायी भाव है। अजगर और जो सिंह है वो क्या है? इस रस के आलम्बन विभाव है। अजगर और सिंह का दोनों तरफ से घेरना, यह उद्दीपन विभाव है। पथिक का विकल हो जाना या मूर्छित हो जाना, यह अनुभाव है। त्रास, दैन्य, भय, अपस्मार आदि जो है ये संचारी भाव हैं। इस प्रकार इस दोहे में भयानक रस है। प्यारे बच्चों, आपने भी यह अनुभव किया होगा कि रंगमंच पर दिखाई देने वाली जितने प्रकार की स्थितियां हैं उन सब में हमें एक सुख का अनुभव होता है। चाहे वह भय की स्थिति हो, वीर की स्थिति हो या रोमांच की किसी भी प्रकार की स्थिति हो, उन सारी चीज़ों में हमें सुखद अनुभूति हुई होती है। तो इसी तरह से यह भयानक रस सामाजिक को सुख देने के लिए काव्य में परिगणित किया गया है। यह सुख देता है, इसलिए यह रस है, यह आनंद स्वरूप है। अब हम अगले रस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला रस है विभत्स रस। प्यारे बच्चों, विभत्स जो होता है वह घृणित परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। हम इसके स्वरूप को समझते हैं। घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उसके संबंध में सुन करके उत्पन्न होने वाली घृणा या जो ग्लानि है, उससे विभत्स रस उत्पन्न होता है। विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वह है जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा।
आलम्बन विभाव। दुर्गंध में जो मांस है, रक्त है, जो अस्थियां हैं, वह इस रस के आलम्बन विभाव है। उद्दीपन विभाव, रक्त मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, पशु पक्षियों का इन्हें नोच नोच के खाना, ये सब इस रस के उद्दीपन विभाव हैं। अनुभाव, नाक को टेढ़ा करना, मुंह बनाना, थूकना, आंखें मीचना, घृणा करना आदि ये सब इस रस के अनुभाव हैं। संचारी भाव, ग्लानि, आवेग, शंका, मोह, व्याधि, चिंता, वैवर्ण और जड़ता आदि विभत्स रस के संचारी भाव हैं। प्यारे बच्चों, विभत्स रस का वर्णन बहुतायत मात्रा में काव्य में नहीं मिलता है, लेकिन यह रस है, इसलिए हमें इसे विशेष रूप से पढ़ना है, विशेष रूप से इसे जानना है। इसलिए हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं और उसे समझते हैं। उदाहरण, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। सिर पर कौन बैठा हुआ है? कौवा बैठा हुआ है और क्या कर रहा है? दोनों आंखों को खा रहा है और उन्हें निकाल रहा है। प्यारे बच्चों, हम पहले इसका पाठ पूरा कर देते हैं, उसके बाद आपको इसे विशेष रूप से समझाएंगे। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ स्यार अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग कह खोद खोद के मांस उचारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खान विचारत, बहु चील नोच ले जात तुच मोद, मढ़्यो सबको हियो, जनु ब्रह्म भोज जिजमान को आज भिखारिन कहु दियो। अंगुरिन शब्द है यहाँ। प्यारे बच्चों, यह श्मशान का परिदृश्य है। एक क्षत विक्षत शव सामने दिखाई दे रहा है और उस श्मशान पर जो उसकी रखवाली कर रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र जी, उनके हृदय में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वह कौन सा दृश्य देख रहे हैं, यही इन पंक्तियों में वर्णित है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसमें कैसे विभत्स रस है। एक शव है जिसके सिर पर कौवा बैठा हुआ है और क्या कर रहा है? आँख दो खात निकारत, दोनों आँखों को खा रहा है, निकाल के वो खा रहा है। खींचत जीभ स्यार, और जो सियार है वो क्या कर रहा है? उसकी जीभ को खींच रहा है। कैसे खींच रहा है? अति ही आनंद उर्धारत, अपने हृदय में अत्यधिक आनंद को धारण किए हुए वह जीभ को खींच रहा है। और गिद्ध क्या कर रहा है? जांग खोद खोद के मांस उचारत, और जो गिद्ध है वह जांघों को खोद खोद करके मांस निकाल रहा है। और स्वान अंगुरिन काट काट के खान विचारत, और जो स्वान है, जो कुत्ता है, वह क्या सोच रहा है कि मैं उंगलियों को काट काट करके खाऊंगा, ऐसा विचार कर रहा है। बहु चील, और बहुत सारे चील, जो चील जाति के पक्षी होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? नोच लई जात तुच मोद मढ़्यो सबको हियो, अत्यधिक हृदय में आनंद लिए हुए वह उसकी मेदा को नोच नोच करके ले जा रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि किसी यजमान ने ब्रह्मभोज दिया है। किसको दिया है? भिखारिन, इन भिखारियों को। जो गिद्ध, कौवे, चील, स्वान, इस तरह के पशु हैं, पक्षी हैं, उनको ब्रह्मभोज दिया गया है।
ये सारी चीज़ें वहाँ वर्णित हैं। स्मशान को देख करके घृणा उत्पन्न हो रही है, इसीलिए यहाँ पर विभक्त रस